दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो, इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। हजरत खुबैब इब्न अदी को देखो, इनको मक्का वालों ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, इनको सूली पे चढ़ाने की तैयारी हो गई है। मक्का वालों ने कहा, खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश, कोई अंतिम इच्छा अगर हो तो बता दो। कहा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है 2 रकात नमाज पढ़ दो तुम। और आज भी दुनिया में तकरीबन हर कंट्री में, हर देश में फांसी देने से पहले और सजाए मौत देने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और अगर पूरी करने लायक होती है तो पूरी भी करवाई जाती है। खुबैब इब्न अदी ने कहा मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। कहा ठीक है पढ़ लो। हजरत खुबैब इब्न अदी ने हल्की 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। कहा है मक्का वालों, अगर इस बात का डर न होता कि कहीं तुम ये न समझने लगो मैंने मौत के डर से नमाज को लंबा किया है तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज पढ़ता। कहा है खुबैब एक बात बताओ, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को सूली चढ़ा दें? नऊजुबिल्लाह। अगर तुम ऐसी बात अपने मुंह से निकाल दो कि ऐ लोगों मुझे छोड़ करके मेरे नबी को सूली पर चढ़ा दो, तो ऐ खुबैब हम गौर कर सकते हैं, हम विचार कर सकते हैं कि तुम्हें छोड़ दें। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब इब्न अदी को मालूम है थोड़ी देर में मुझे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, मेरी तिक्का बोटी कर दी जाएगी, मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे मौके पर खुबैब को ऑफर दिया जा रहा है, तुझे कुछ नहीं करना है, बस जबान से ये कहना है मेरी जगह मेरे नबी होते तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? खुबैब बिन अदी कहते हैं कि ऐ जालिमों, तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात करते हो, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। तुम मेरी जगह मेरे नबी को सूली पे चढ़ाने की बात कर रहे हो? अरे ये तो बहुत दूर की बात है। खुबैब तो ये भी गवारा न करेगा कि खुबैब की जान को बख्श दिया जाए, खुबैब को रिहा कर दिया जाए और बदले में खुबैब के नबी के पांव में कांटा चुभोया जाए। अल्लाह अकबर। ये थी मोहब्बत, ये थी मोहब्बत। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते। हजरत बिलाल को देखो मेरे भाइयों, नौजवान भाइयों, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने हैंडसम होने पर, अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वाले भाइयों और बहनों, अल्लाह ने अगर आपको खूबसूरत बनाया है बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो, मगर याद रखो खूबसूरती ये अल्लाह के यहां कोई काम आने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के यहां आपकी शक्ल सूरत ये मैटर नहीं करती है। अल्लाह के आपका अमल मैटर करता है, आपका कैरेक्टर मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई
रेत पर लिटाता था और कहता था, ए बिलाल, हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो, इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ए बिलाल, हम तुम्हें छोड़ देंगे। ए बिलाल, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे हुए, सीने पर गरम पत्थर रखा हुआ है। बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद। नहीं नहीं, ऐ उमैया बिन खल्फ, तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूं, अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूं, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूं। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं है, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत, ये तौहीद से बढ़ के नहीं है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की एक लीडर के बारे में मैंने बोला और कटिहार के इन यूट्यूबर्स ने उसका फोटो लगा करके डाल दिया। हमारे कुछ साथियों ने हम पर एतराज कर दिया, आपको क्या हक पहुंचता है? हमारी कौम की एक लीडर है, एक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा दुपट्टा अपने सर पे रखती है और परंपरा के साथ रहती है, इज्जत के साथ रहती है। अगर वो किसी इबादत खाने में चली गई और उसने दो चार उनकी इबादत में हिस्सा ले लिया, तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है कि आप तकरीर में उस पर एतराज़ करें? मैंने कहा, पहली बात तो मैंने नाम नहीं लिया था, मैंने नाम नहीं लिया था, ये यूट्यूबर्स की हरकत है। नाम न लो, ये फोटो चिपका देंगे, तकरीर कुछ रहेगी, ये उस पर थंबनेल लगाएंगे, मियाँ बीवी शादी के बाद कैसे मिले, एक गंदी सी तस्वीर लगा देंगे और मियाँ बीवी कैसे मिले। अब हमारा नौजवान उत्सुकतावश और उसमें ये देखने के लिए कि मौलाना ने क्या बयान किया है, जब उसको सुनेगा तो कहेगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया।